हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव। रामचरितमानस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राम कथा हम अपने परिवार में, अपने घर में हमेशा राम की कथा धीमी आवाज में चलती रहनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों को बहुत ही लाभ होता है। उनको आचरण का पता चलेगा कि हमारे भगवान कैसा आचरण करते थे और हमें कैसा करना है। अपने माता पिता के प्रति उनका प्यार बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा। अपनी लगन के अनुसार में अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे श्री राम जी अपनी लगन से बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, संपूर्ण की थी। उसी तरह अपने बच्चे भी, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से समझेंगे कि जल्दी से अच्छे से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सब जानकारी हमें मिलेगी। और वीडियो तो जो रामायण बनी हुई है, रामायण में कुछ कुछ पार्ट है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रामचरितमानस है, जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक हमें ज्यादा फायदा क्यों देती है? क्योंकि पुस्तक के अंदर हमें हर चीज बारीकी से एक एक शब्द की जानकारी मिलेगी। इसीलिए मैं भी इसीलिए रामचरितमानस पूरा हिंदी में लेकर आया हूं, जो हम और हमारे बच्चे भी आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल कांड का 39वां अध्याय। विश्वामित्र को जब यज्ञ करने में दिक्कत होती थी तो वे राजा दशरथ के यहाँ पर गए और राम और लक्ष्मण को उनसे मांगा और फिर वहीं पर हुआ ताड़का वध। जो व्यापक है, अल है, निर्भय है, इच्छा रहित है, जन्मा है और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के अलौकिक चरित्र करते रहते हैं। क्योंकि भगवान जो धरती पर जब अवतार लिया है तो उन्होंने इसीलिए अवतार लिया है कि सबको प्रेरणा मिले, सब अच्छी बातें, हमारे संस्कार जाने। ऐसे ऐसे चरित्र वो करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कहा है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। यहां से प्रारंभ होता है श्री राम जी का कार्य, जिसके लिए वो इस धरती पर जन्म लिया था, आए थे, अवतार हुए थे, अवतरित हुए थे। उसका महत्वपूर्ण काम प्रारंभ होता है यहां से। ध्यान लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां वे मुनि जब या यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। क्योंकि वो डरते नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो उनको समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो ऋषि महर्षि होते हैं, जिनको जब महर्षि की उपाधि मिलती है, वे महर्षि के भक्ति की तरफ चलते हैं, तो वहां पर उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है और वो क्रोध नहीं आता। इसलिए महर्षि जब यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु से वे उनकी भक्ति में मतलब दखल डालते थे, उनकी भक्ति को परेशान करते थे, उनकी तपस्या को भंग करते थे। यह देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते रहते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी होते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए तो अवतार ले लिया है, तो क्यों ना मैं उनको बुला लाऊं। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी कर लूंगा और विनती
विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देख लूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा जी के यहाँ पर पहुंच गए। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई न होगा। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि विश्वामित्र भी बहुत बड़े ऋषि थे, इसलिए उनका जब आना सुना तो दशरथ जी धन्य हो गए। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। क्योंकि विश्वामित्र तो जानते थे ना कि प्रभु श्री राम हैं, रामचंद्र जी ही श्री हरि हैं। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कही कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित ही लौटा दूंगा, मैं भी खुद सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी को धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, मैं भी। हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता, क्योंकि अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। माता पिता के लिए पुत्र कितना भी बलशाली हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन हमेशा छोटा ही लगता है, हमेशा सीधा ही लगता है, अज्ञानी लगता है। इसीलिए दशरथ जी को ये नहीं पता था कि जो मेरा पुत्र है, मेरे जो पुत्र हैं, वे साधारण पुत्र नहीं है, वे शक्ति है, वे महादेव विष्णु ब्रह्मा की शक्ति उनमें विराजमान है, वे कोई साधारण पुरुष थोड़े ही है। श्री राम तो श्री राम है। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, यानी कि राजा का संदेह तो मिट गया। जब गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि ये राम जी हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये किसी से हारने वाले नहीं हैं, हे राजन, आप इनकी चिंता न करें। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर वन की तरफ चल दिए। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नमाकर चल दिए। पुरुष में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी कारण है।
भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गोर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पर अपना दिव्य रूप दिखाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा हमारे जीवन में एक आदर्श है। श्री राम जी का जो चरित्र है, सारी विद्याएं जानते हैं। वो हर तरीके से साम ध्यान दंड भेद सब तरीके से उनको समझ आता है। इसीलिए श्री राम लीला, श्री रामचरित मानस का पाठ हमारे घर में हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा गुण मिलता है और उनको कथा जब वे सुनेंगे तो राम जी के बारे में उनको पता चलेगा। बालकांड का 40वां अध्याय विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे तो उनकी रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई पहुंच गए। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी मुनि से कहा, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों को शत्रु और थी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिर गए। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। आकाश में ढोल नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। श्री रघुनाथ जी ने कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कही है, कि प्रभु सब जानते थे, फिर भी उन्होंने बड़े प्यार से सुनी। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। 40वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब प्रारंभ होता है 41वां अध्याय अहिल्या उद्धार। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गए। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर
हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यही यहाँ पर अहिल्या की तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कहानी है। उसे हम एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे। अहिल्या माता का उद्धार जो श्री राम जी के चरणों से हुआ है, उसकी एक अलग वीडियो हम लेकर आएंगे, संपूर्ण कथा। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले हो और राम के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी घोड़ा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिन चरणों से परम पवित्र देव नंदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिर पड़ी। जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। सिया राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। अब बालकांड का 42वां अध्याय, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुरी में प्रवेश। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुसरी मही आई। अर्थात श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान दिए, दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ी बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर घोड़े सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं सदा, सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। कुबेर के समान
श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहों और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानव कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञान और गुणवान है। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित है, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, और राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक लिया हो या घेर रखा हो। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। महामाता हस्त राजाओं, नटों, मकंदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़े बड़े घुड़सवार और गजशालाएं, फिलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा लगाए हुए रहते हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि नहीं रह जाए। कृपा के राम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सदानंद जी, तो उनके गुरु सदानंद जी थे, और अपनी भांति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों की स्वामी विश्वामित्र से मिलने चल दिए। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी महामंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। इससे पता चलता है भक्तों की राजा है वो भी मुनियों से कितना प्रेम करते हैं, मुनियों के प्रति उनकी श्रद्धा भाव क्या है। आज हमारे मुनियों के प्रति कितने भाव विचार चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। ये इसी का कारण है कि जो पहले राजा मुनि सब लोग हुआ करते थे, वो वेद पुराणों का पाठ करते रहते थे हमेशा, और वेद पुराणों को पढ़ने से हमें इतनी शीतलता और इतना ज्ञान मिलता है कि हम ऐसी ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उनसे। लेकिन आजकल हमारे बच्चे, हम इनसे अनभिज्ञ हैं, इनसे दूर हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो वेद है, न पुराण है, न ग्रंथ है, न हम उनको पढ़ते हैं। बस हमने जो स्कूल में पढ़ा, जो टीवी में देखा, वही हमारे बच्चों को और हमें ध्यान रहता है। और टीवियों में आजकल बहुत सीरियल चलते रहते हैं, टीवी के अंदर सीरियल चलते हैं, मूवी चलती हैं, और उनसे हमारे बच्चे पुस्तकों से, ग्रंथों से, अपने धर्म से अनभिज्ञ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे घर के अंदर हमें बच्चे पढ़ तो नहीं पाते, लेकिन जब उनको ये कथा सुनाई जाएगी, वे कथा जो है उनके कानों से होकर उनके हृदय में, मन में जाएगी, माइंड दिमाग में जाएगी, तो जैसे कहते हैं कि जैसे संत संगति होती है, वैसे ही जैसी संगति होती है वैसा ही विचार होता है। तो रामायण, भारत की राम कथा जरूर पढ़ें और सुने। मेरे चैनल रेगुलर वैदिक ज्ञान पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और
घंटी को और पर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से सबसे पहले पहुंच सके। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाइया पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुख हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से विधेय देह की शुद्ध बुद्ध से रहित, यानी कि जैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा वे अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 42वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा प्रारंभ होता है 43वां अध्याय। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता, यानी कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखा जनक जी अपनी सब प्रेम भूल गए। मन को प्रेम में मग्न राजा जनक के ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नमाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि के आभूषण हैं या किसी राजवंश के बालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर दान किया, कहीं वह ब्रह्मा या युगल रूप धरकर नहीं आया। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चय भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए, ये दोनों बालक कौन है? इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मासुर को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य बड़ी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तभी मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय से बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर निवाकर राजा उन्हें नगर में ले गए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, महाराजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। निरंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठ गए। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, मुनि से भी डरते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कह सकते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की
छोटे भाई के मन की दशा जानी, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। आप इन्हें ले जाइए और जनकपुरी दिखाकर लाइए। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है भक्तों। अब श्री राम लक्ष्मण की जनकपुर निरीक्षण जो होगा वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटे को ऑल पर दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं रामायण रामचरितमानस लेकर आया हूं, जिसे आप स्क्रीन पे चलते हुए पढ़ भी सकते हैं खुद भी, और मेरी जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रहा हूं, उसे आप समझ भी सकते हैं। आप इसे अपने घर पर हमेशा चलाकर रखें, एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, जो हमें धीमी धीमी आवाज में कथा चलती रहे। उससे हमारे घर के सारे दोषों का नाश होगा और हमारे बच्चों को, हमारे मन पे, हमारे बच्चों के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप श्री राम कथा का ध्यान करें और सभी मन लगाकर राम कथा को सुने। बोलो सियावर रामचंद्र की